माय नेम इज़ शोभा सिंह और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एनवीएस केवीएस टीजीटी पीजीटी की क्लास जो कि होगी हिस्ट्री की। तो आज ये पहली क्लास है मेरी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल 2.0 अधिगम उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्राचीन इतिहास पे। तो हम आज पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने इसमें बताई हैं जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा काल। हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा काल के बारे में। सबसे पहले देखिए भीमबेटका के रॉक शेल्टर किस तलहटी में स्थित है। तो भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स जो स्थित हैं वो विंध्य रेंज में स्थित है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की गुफाएं पूर्व ऐतिहासिक। मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं वो सबसे पहली गुफाएं हैं जो ऐतिहासिक गुफा चित्र तथा भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण। अगर आपसे कोई कहे कि गुफा सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन, मतलब अच्छी कह लो, बेहतरीन कह लो, या भित्ति चित्र वाली कह लो, या ऐतिहासिक गुफा कह लो, जब सबसे पहली गुफाएं थी वो कहाँ की हैं? वो है भीमबेटका। और भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहाँ की गुफाएं बहुत फेमस हैं। किस लिए? अपने चित्रों के लिए, भित्ति चित्रों के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए। ये मैंने आपको अभी बताया, ये फिर से ऐसे आ गया क्वेश्चन। तो चलिए आगे देखते हैं। और किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? मतलब बहुत ज़्यादा कच्ची ईंटों का प्रयोग किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए किया गया था? तो वो किया गया था कालीबंगा के लिए। और ये कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। अभी आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा बहुत याद भी होगा किसी को। तो कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट, किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ये गर्त निवास क्या है? ये मतलब गुफाएं हैं जो कि तलहटी में बनी हुई हैं, मतलब कुछ तो उभरी हुई हैं और ये नीचे बनी हुई है, जिसे कहते हैं ना ये कि तहखाना टाइप की। तो गर्त निवास के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? बुर्ज़होम। और ये बुर्ज़होम कहाँ पर स्थित है? JNK, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। आगे देखिए, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? युगल समाधान क्या है? मतलब कि जोड़ा बोलते हैं, एक पुरुष और एक महिला का एक साथ, मतलब उनको दफनाया गया। युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए जाते? तो वो यही है, युगल समाधान नहीं पाया जाता। कहाँ पर? कालीबंगा में। और कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर क्या क्या मिलते हैं? काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा, इसीलिए फेमस है ये कालीबंगा, क्योंकि यहाँ के अवशेष के रूप में क्या क्या मिला? अवशेष किसे कहते हैं? अवशेष बोलते हैं जो पुराने समय में जो चीज़ें नीचे दफन हो गई थी और वो चीज़ किसी न किसी रूप में हमें प्राप्त हो रही हैं। जैसे कि हमें हड्डी प्राप्त हो रही है किसी चीज़ की, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हो रहे हैं, जैसे कि हमें कोयला भी एक जीवाश्म का ही रूप है। तो वो क्या है? वो अवशेष है, अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अवशेष की बात की गई है, वो जीवाश्म में कोयले की बात करी थी, वो एक अलग चीज़ हो गई। अभी अवशेषों की बात हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो घर के कामों में यूज़ होती थी। तो उनको क्या बोला जाता है? अवशेष बोला जाता है। और यहाँ से युगल समाधान नहीं मिला था। कहाँ से? कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में है कालीबंगा। कालीबंगा के लिए फेमस है। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियाँ, इससे समझ में आ रहा है। अग्निकुंड, हल से जुते खेत मिले हैं, उसके अवशेष मिले हैं। तो इसमें से युगल समाधान इसमें से नहीं मिला है। आगे देखिए, लोथल, देमाबाद, सुरकोतड़ा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं था? तो देमाबाद गुजरात में स्थित
नहीं था। तो दैमाबाद अगर गुजरात में स्थित नहीं था और ये हड़प्पा कालीन स्थल है तो कहाँ पर स्थित है? दैमाबाद है महाराष्ट्र। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लंगनाच, गणेश्वर, बागोर, आजमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाण कालीन नहीं है? तो वो है गणेश्वर, मध्य पाषाण कालीन नहीं है। ये सब मध्य पाषाण कालीन है, लंगनाच, बागोर, आजमगढ़। देखिए सबसे पहले है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर है नव पाषाण काल। ठीक है, तो अभी बात मैं किसकी कर रही हूँ? मध्य पाषाण काल की। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है? तो बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है जहाँ से व्यापार का कार्य होता था, वो है लोथल। और लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। ये बार बार आता है और इम्पोर्टेंट है। लोथल नगर किस नदी के किनारे पर बसा था? साबरमती। अभी साबरमती के बारे में बहुत से क्वेश्चन निकल जाएंगे, जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी यात्रा शुरू की यहीं से, साबरमती अपने आश्रम से। और उनका आश्रम कहाँ था? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद किसके निकट है? बिल्कुल गुजरात के निकट है। तो देखिए ये सब कनेक्ट करती हैं चीज़ें, एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं। आगे देखें, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी से पता चलता है कि वो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि वहाँ से लोहे की प्राप्ति नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान है जो रावी नदी के किनारे पर स्थित था? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? भाई पढ़ी नहीं गई और वो अपठित है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं गई, पढ़ी जाती तो कुछ और भी पता चलता, तो वो अपठित है। अपठित बोलते हैं जो कोई चीज़ पढ़ी ना गई हो, और पठनीय बोलते हैं, पठित बोलते हैं जो पढ़ी गई हो। लघु पाषाण क्या होते हैं? एक तो होते हैं सूक्ष्म, एक होते हैं लघु। तो लघु पाषाण पत्थर के औजार होते हैं। तो लघु पाषाण किसके लिए शब्द आया है? पत्थर के औजारों के लिए। तो लघु पाषाण क्या होते हैं? पत्थर के औजार होते हैं। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर स्थित था? तो हड़प्पा कालीन स्थल है रोपड़। एक चीज और, रोपड़ किस नदी के किनारे है? सतलुज नदी के किनारे है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है लोथल। अभी मैंने गुजरात के बारे में आपसे बात भी की थी। तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत, बाकी सब ये पाकिस्तान में है। ये चीज़ देखिए, ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी और ये मोहनजोदड़ो भी। कहाँ पर? पाकिस्तान को छूते हुए हैं, पाकिस्तान। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, यहीं पे मिस्टेक मत कर दीजिए। आगे देखिए, कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की सामान्य विशेषता नहीं थी? तो सामान्य विशेषता नहीं थी सिंचाई की नहरें। हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे? शहरी थे, शहरी कार्य मिले थे यहाँ पे। जैसे शहरों में लोग शहरी बसेरा होता है ना, बसते हैं, ऐसी इनकी कॉलोनी थी। पानी की व्यवस्था ऐसी थी और उनका रहन सहन शहरी था। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो धोलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, गुजरात के कच्छ के रण में। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो तथा हड़प्पा में से किसे सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है?
तो सिंध का मरुस्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो को सिंध का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे पर स्थित है? धोलावीरा लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो धोलावीरा कहाँ पर पड़ता है? लूनी नदी के किनारे पर। युगल समाधान, फारस की मोहरे, ये कुछ चीज़ें भी बातें मैं बता रही हूँ। बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जौ, ये उत्तम किस्म, सबसे पहले खेती किसकी करनी स्टार्ट की थी? तो जौ की खेती सबसे पहले हुई थी। तो युगल समाधान, फारस की मोहरे, बंदरगाह और उत्तम किस्म के जौ में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं पाए गए हैं? वो है उत्तम किस्म के जौ। आगे देखिए, चिरांद, मेहरगढ़, ब्रुझोम तथा तैमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो वो है मेहरगढ़। मेहरगढ़ प्राचीनतम प्रमाण है। चिरांद, मेहरगढ़, बुरझोम तथा तैमाबाद में से ये एक स्थल है जो नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, वो है मेहरगढ़। मोहनजोदड़ो में से सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो ये है ग्रेट ग्रेनरी। और ये ग्रेट ग्रेनरी का किस लिए बोला गया है इसको? ये अन्नागार के बारे में बात की है। अन्नागार यानी कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत जहाँ अन्न रखा जाता होगा, अन्नागार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो वो करते थे पशुपति की। इससे पता चलता है कि ये करते थे किसकी? शिव जी की पूजा। कोई है जो पशु के ऊपर बैठे हुए हैं, शिव जी की, भोले बाबा की। आगे देखिए, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंदर आता है? यानी कि जो ऐतिहासिक लेखों का, जो ऐतिहासिक लेख मिले हैं उनको देखा जाए, पढ़ा जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उसमें क्या बात लिखी है, क्या चीज़ है, किस बारे में बता रहा है। तो ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है, या वैज्ञानिक रूप में उसको क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है म्यूजिकोलॉजी। म्यूजिकोलॉजी बोला जाता है। और आगे देखिए, म्यूजियोलॉजी है, सॉरी, मैं भी कह रही हूँ म्यूजिको कुछ नहीं होता, म्यूजी यानी कि ये लिखा जाएगा म्यूजियोलॉजी। अब ये कुछ करेक्शन के लिए मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले देखिए, ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो ग्रेट बाथ कहाँ पर तो मिला था? करेक्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। ग्रेट बाथ मिला था, आपको मैं बता दूं, मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट। कालीबंगा से हल्के चिन्ह मिले, जूते खेत के प्रमाण। लोथल एक पतन नगर है। पतन नगर क्या? यहाँ से व्यापारिक कार्य होता था, व्यापार होता था। और ये व्यापार, ये जगह कहाँ थी? गुजरात में। गुजरात की बात है। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। तो फ्रेंड्स, आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।